वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म। बस बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। डिक्सन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 3-4% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों एट द एंड में अचानक से हमें थोड़ी सी उछाल देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने चेक करने की कोशिश की कि इधर पे कोई न्यूज़ है या फिर नहीं। तो अभी तक की दोस्तों बात की जाए, आज के दिन कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही। तो इधर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल पैटर्न फॉर्म हो चुका है, जहाँ पे गैस एक मैसिव ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। इसके पहले गैस मैंने IT रेट को लेके आपको इन्फॉर्म भी किया था, बताया भी था कि उससे बिल्कुल पैनिक नहीं करिएगा। बहुत लोग उधर पे अपने माल को बेचने की भी कोशिश किए होंगे, बट मैंने आपको बताया था कि उधर पे गिरावट अगर होती है आपको एक्मुलेशन करना है। बिकॉज डिक्सन की बात की जाए 2022 में गैस इसका जो जादू है वो कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज हमने बहुत जगह पे वेरियस न्यूज़ देखी थी, जहाँ पे आने वाले कल में गैस इनके जो पैट हैं वो बढ़ सकते हैं और जिस हिसाब से पीले स्कीम के बेनिफिट मिल रहे हैं गैस एकदम टेक्निकल ब्रेकआउट के वर्ज पे है। और आने वाले कल में गैस इसमें एक ट्रिमेंडस रैली भी आने की उम्मीद है। अब देख सकते हैं कि डिक्सन में टेक्निकल ब्रेकआउट हमें फॉर्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक बार ये 5800 का लेवल तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस इसमें और भी रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं वो लास्ट वीक दोस्तों थोड़े समय अब देखने को मिल रहे थे। इसके पहले गैस मार्केट में वीकनेस थी, इसकी वजह से डिक्सन 5000 के आसपास बहुत लोगों को घुसने का मौका दिया था। बट मेरे हिसाब से गैस जो न्यूज़ हैं सारे न्यूज़ फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं और एक बार Q3 के नंबर थोड़े से उम्मीद से बेहतर आते हैं तो गैस डिक्सन यहाँ से ब्रेकआउट दे सकती है। बहुत लोग पूछेंगे कि सर डिक्सन में क्या करें, बिकॉज डिक्सन को बहुत लोग 4400 के लेवल से दिखते आ रहे हैं, 4800 के लेवल से। अभी के टाइम में ये 5600 के आसपास देखने को मिल रहा है। दोस्तों मंत्र एकदम साफ है, इन सब स्टॉक्स में आप SIP करिए। ऑल दो गैस इनके वैल्यूशंस काफ़ी महंगे हैं, क्योंकि अब पता है कि एक मोनोपोली बिजनेस है। तो जी हाँ, वैल्यूशंस की बात कीजिए तो 181 का प्राइस टूनिंग निकल के आता है। बट दोस्तों जिस हिसाब से इनके आने वाले कल में EPS को लेकर मार्केट अनुमान कर रहे हैं तो गैस उस हिसाब से अगर बैठते हैं तो लॉन्ग टर्म में गैस अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। आप चाहें तो अभी भी SIP के वे में काफ़ी 100-200 पॉइंट के आसपास फॉल होता है, इसको इक्का दुक्का एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है कि मेक इन इंडिया जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है डिक्सन दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रोल प्ले कर सकती है। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट हमें थोड़ी सी रिकवर होते हुए देखने को मिल रही थी और दोस्तों आज हमें 17,000 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो गैस बजाज फाइनेंस में आज के दिन हमें एक फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज इंटरडे लो की बात की जाए तो गैस इसने 6650 के आसपास लगाया था और उसके बाद हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली 200-250 का पॉइंट। दोस्तों आज के दिन हमें अच्छा खासा गेन होता हुआ देखने को मिला और 6895 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। लोग क्या बोलेंगे इसको छोड़िए, FIS गैस याद रखिएगा जब मार्केट में आएंगे सबसे पहले इनकी जो प्रायोरिटी होगी HDFC बैंक होगी, ICICI बैंक होगी, बजाज फाइनेंस होगा, कोटक महिंद्रा बैंक होगा। तो मेरे हिसाब से गैस ये सब बुढ़ापे की लाठी है और अतः पैसे इसने बनाए हैं, आने वाले कल नहीं बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत मेगा डिप आएगा तो गैस मुझे उसका उम्मीद नहीं दिखाई पड़ता, बट यस जल्दी ही इसमें ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तब के पास है आराम से बाई करें और मुझे लगता है कि नहीं है तो गैस प्राइस को बॉदर ना करते हुए धीरे धीरे अपने SIP कंटिन्यू करें। अगर आपका विजन 5 ईयर्स का है तो मैं बोलूँगा कि अभी भी आप आराम से निवेश करें, SIP के वे में से धीरे धीरे उठाते रहें और कभी भी ये 6600 के पास मिलता है, 6500 के पास मिलता है, वहाँ पे नंबर्स को बढ़ा दीजिएगा। बट इसका वेट कर रहे हैं तो क्या पता ये आए या फिर ना आए। मार्केट वीक रहेगा तो कोई भी लेवल आ सकता है, बट मार्केट में अगर रिकवरी आ जाएगी तो ऐसे इन सब में हमें मेगा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बात की जाए आज IEX का बैठक था, नैम इंडिया एक म्यूचुअल फंड है उनके संग। तो ऐसा दोस्तों बहुत बड़ा आउटकम निकल के नहीं आया, लेकिन ऐसे छोटी सी अपडेट है 27 दिसंबर को इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि 1 तारीख से 48 आवर्स के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है यह बंद होता हुआ देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ी सी लाइक जो कॉर्पोरेट इवेंट है फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर देखने को मिल सकती है। आज क्लोजिंग की बात की जाए तो आज हमें 252 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। बहुत ही शानदार कंपनी है, मोनोपोली एक्सचेंजेस के रूप में काम करते हुए देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से एक बार आप नंबर्स देख लीजिए, बिकॉज मुझे लगता है गैस कि अगर 250 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस 10-15% के आसपास टेक्निकल जो पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक डिप आता हुआ देखने को मिल सकता है। तब के पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करेगा। मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में मैं इस प्राइस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रेश बाइंग के लिए, बट मेरे हिसाब से गैस थोड़ा सा मैं पर्सनली अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूँगा। देखते हैं कि नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बाद ही हमें जो रणनीति है वो सेट करनी पड़ेगी। बात की जाए निपॉन इंडिया अपने आप में एक शानदार कंपनी है, ETF को लिए गए बहुत ही फेमस है और ETF का बूम आने वाले कल में इंडिया की सब जगह गूंजता हुआ देखने को मिलेगा। आज से क्लोजिंग की बात की जाए तो आज हमें 338 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मैंने बहुतों को कमेंट देखा कि सर इधर पे लाइक निपॉन को हमने लिया था 380 के आसपास, 390 के आसपास, लेकिन इसमें कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि बैंक NBFC फाइनेंशियल वर्ल्ड अभी के टाइम में काफ़ी स्ट्रगल खाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखें तो भाई 2.5% के आसपास है और इनका प्राइस
कभी भी अगर यहाँ से आने वाले 1-2 साल में दोगुना अगर होता है 600-700 के आसपास, तो गैस इस यील्ड को आप दोगुना भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है, प्राइस भी काफ़ी छोटा है। अब मुझे लगता है कि डेट फ्री कंपनी है, तो लॉन्ग टर्म में ऑफकोर्स एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो मैं गैस इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज इस प्राइस में मुझे फॉरवर्ड 1 साल की आने की उम्मीद बहुत ही कम है। और मुझे लगता है कि आने वाले फॉरवर्ड 1-2 साल में निपॉन इंडिया, HDFC AMC इन सब में अच्छी खासी रौनक हो सकती है। बट देखना बनता है कि इनके जो टॉप लाइन है, म्यूचुअल फंड में कितना इन्फ्लो आ रहा है और उनकी कमाई कितनी हो रही है। नंबर सही आए तो गैस ये पूरा उड़ सकता है यहाँ से। सेम दोस्तों IEX की तरह IRCTC ने भी आज एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि 27 दिसंबर में आज के दिन इन्होंने बताया कि 1 तारीख से 48 आवर्स के लिए जो ट्रेडिंग आवर्स हैं, मतलब विंडो है, वो क्लोज होता होता देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके जो नंबर्स हैं Q3 के वो आने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसमें कोई न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी इनके नंबर्स को लेकर, बट मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एज वेल ऐसा ही नो दोस्तों कंपनी मोनोपोली है और लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ मोमेंटम बाकी है, तब के पास है। स्ट्रांगली इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और आपको कोई भी डिसीजन लेना तो मेरे हिसाब से कम इसे Q3 के नंबर्स का आप चाहे तो वेट कर सकते हैं। तो एकदम खुल के बोल रहा हूँ, इससे दूर रहें RBL बैंक से। इसके पहले भी गैस मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था और आप देख सकते हैं कि हमें 18% के आसपास एक गिरावट देखने को मिल रही है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू हमें देखने को मिलता है और कभी भी RBI बीच में आके कोई बैंक को बचाने की कोशिश करते हैं, तो समझिएगा इस उधर पे कुछ ना कुछ हमें लोचा देखने को मिल रहा है। और सेम हमें आज के दिन मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया। आज के दिन गैस हमें 18% के आसपास एक डाउनसाइड देखने को मिल रही थी। इसके पहले मैंने बताया था कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे फाइनेंशियल्स के स्टॉक अच्छा करता हुआ देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी बीच में बहुत ही वाइज डिसीजन है कि देश के नंबर 1, 2, 3 बैंक के संग जाइए, बिकॉज मार्केट में जबकि संग बड़े बैंक मौजूद हैं, तो इन सब बैंक में गैस आपको पैसे फंसाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर आप मैं बोलूँ कि इधर पे आप लॉस बुक करके जो टॉप कंपनी है उधर पे निवेश करें, तो जी हाँ, सो उसके लिए बहुत ही हिम्मत की आवश्यकता होगी। बट मेरे हिसाब से गैस जिस कंपनी में RBI बीच में आती है, चाहे बैंकिंग सेक्टर की हो और जिसमें एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम समझ में आए, तो गैस उससे हमें दूर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें NPA का इशू सिर्फ और सिर्फ RBL बैंक में देखने को मिला, बट येस RBL बैंक में दोस्तों हमें इधर पे RBI का मूव देखने को मिला। और RBI कभी भी किसी बैंक को बचाने की कोशिश करती है, तब कोर्स गैस उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज बैंक को एसोसिएशन के एम्प्लॉइज़ लोग ने बताया था कि बैड डेट बढ़ रहे हैं। तो गैस इन सब कंपनी से आपको एकदम दूर रहना है। और आप चाहें तो इधर से निकल के जो देश की नंबर 1 कंपनी है, टॉप क्लास कंपनी बैंकिंग सेक्टर की, उसमें निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की जाए केपिट रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केपिट को आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, मैंने 300 के लेवल पे बहुत बार वीडियो बना के आपको इनकरेज किया था कि अगर आपको टेक्नोलॉजी में कोई शानदार कंपनी चाहिए जो कि ऑटोमोटिव पार्ट्स में काम करती हो, सॉफ्टवेयर निर्माण करती हो और EV में आने वाले कल में बूम हो, तो जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। देखते ही देखते हमें 560 के लेवल पे आसपास देखने को मिल रहा है और आज भी हमें 4% के आसपास अपर साइड दिखाई पड़ रहा था। कंपनी नो डाउट बहुत ही शानदार है, बट इस प्राइस में सच बताऊंगा गाइस, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हो सकता है कि आने वाले कल में इधर से और भी भाग जाए। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी का लेवल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज यस IT के नंबर सही आएंगे, ये सबको पता है। लेकिन जिस हिसाब से अभी के टाइम में ये रनअप दिखा चुकी है, तो यहाँ पे गैस अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो फोमो में आकर 10 मत खरीद लीजिएगा, तो ही खरीदिएगा। बिकॉज कभी भी रिवर्सल आता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ही निवेश करना सही रहेगा। मेरे हिसाब से गैस अभी भी ये 530 के आसपास आए, 20 के आसपास आए, तो वहाँ पे निवेश करने का प्लान आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इस लेवल पे और जो रनअप हो रहा है वो दोस्तों अपने आप में ही काफ़ी हमें ट्रेमेंडस देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, ऑटोमेटिव में टेक्नोलॉजी कंपनी ये बहुत ही शानदार है और इनका पूरा फोकस गैस EV में ही देखने को मिलता है। आपके पास है, स्ट्रांगली होल्ड करें, बट यस खरीदने की जल्दीबाजी ना करें। MTR की बात की जाए, बहुत ही फर्स्ट क्लास कंपनी हमें निकल के आती है। इसके पहले आपको अच्छे से पता होगा, ऐसे जब हमने MTR में पोजीशन बनाया था, उसमें उस समय भाव 1000 के आसपास, हमने खुल के बताया था कि मैंने 1000 के आसपास इसमें बाइंग करी है। बिकॉज उस समय डिफेंस की अच्छी खासी इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे थे और इनके नंबर्स खराब आने के बाद एक अच्छी खासी फॉल भी देखने को मिली थी। बट जिस हिसाब से इनके Q2 के नंबर्स आए, उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज की क्लोजिंग की बात की तो आज हमें 2200 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी। डिफेंस की बहुत ही शानदार कंपनी है। डिफेंस रिलेटेड कोई भी स्टॉक निवेश करना चाहते हैं तो यस दोस्तों, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। CMP में भी थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। बेस्ट लेवल की बात की जाए 2130 के आसपास मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, उधर पे आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंटिन्यू करें। और इधर पर अगर आप चाहते हैं तो SIP की में बाइंग कर सकते हैं। ऑल्दो अगर वैल्यूएशंस देखें तो थोड़े महंगे हैं 111 के आसपास, लेकिन DRDO इसरो इनके क्लाइंट्स, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनको आने वाले कल में बहुत ही क्लाइंट्स मिलने की उम्मीद है। बात की जाए, मैंने कमेंट देखा कि सर एफएल इंडिया कितना पेशेंस टेस्ट करेगा। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, एफएल इंडिया ने उतना गिरावट नहीं दिखाया। ऑफकोर्स गाइस 1260 का स्टॉक अभी के टाइम में 1080 के आसपास, लेकिन 1260 ये इंटरडे हाई था। उसके बाद ये 1200 से गाइस अगर आप देखें तो 10% का ही फॉल हमें देखने को मिल रहा है। बट येस, ये चार्ट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और 1080 के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जा रहा है। इसमें एक ही चीज़ हो रही है, वो मैंने ऑब्जर्व किया, वो है एकुमुलेशन। तो फॉर लॉन्ग टर्म गाइस बहुत ही शानदार कंपनी आपने देखा
केपिट इसके पहले कोई लोग पूछ नहीं रहे थे, बट अभी के टाइम में सबको केपिट में ही निवेश करना है। तो सेम दोस्तों अभी के टाइम में ये कॉन्सोलेशन कर रहा है, एक बार ये ब्रेकआउट देगा 1200 के लेवल के बाद दोस्तों, तब इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इनके कोई फंडामेंटल्स ख़राब नहीं है, गजब के ईपीएस है, गजब के फ्यूचर आरओई और आरओसी है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आपको न्यू एज बिजनेस में निवेश करना है इसको स्टडी करके सीएमपी में धीरे धीरे बाई कर सकते हो। लिए हो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बात की जाए बैंक निफ्टी में, अभी के टाइम में ऐसा कोई बड़ी रौनक देखने को नहीं मिल रही, बट येस कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों कब आने वाले एक साल में 3000 के आसपास चला जाएगा, 2800 के आसपास चला जाएगा। लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज कोटक महिंद्रा अपने आप में गैस बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल को होल्ड करती है। बैंकिंग सेक्टर की बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। आज हमें 1.5% के आसपास तो ये देखने को मिल रही थी। आपको अच्छे से याद है इसके पहले जब आईटी में रिवोल्यूशन हुआ था, आईटी में जब बूम हुआ था, टीसीएस गाइस 2000 से कितना का हो चुका था, 4000 के आसपास। इन्फोसिस की बात की जाए 800 से गाइस हमें 1800 के आसपास देखने को मिला। तो सेम याद रखिएगा, जब कोई इंडेक्स में तेज़ी आती है तो उसके जो टॉप क्लास बैंक हैं, मतलब टॉप क्लास जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें भी गाइस पैसा डबल होने की उम्मीद होती है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक बहुत अच्छा मौका दे रहा है बैंक निफ्टी में अपने एलोकेशन को बढ़ाना है, एनपीए से बचना है और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट वाले लाइक जो बैंक को निवेश करने का चांस ढूंढते हैं एकदम गैस कंटिन्यू करें। कोई छोटी मोटी बैंक नहीं, अगर आप देखें 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। यस थोड़ी वैल्यूएशंस महंगी है, बट यस बहुत ही शानदार कंपनी है, आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हो। और सीएमपी में आपको मस्ट बाई करना है, अगर आपको कोई टॉप क्लास बैंक में निवेश करना है और कोई भी कचरा बैंक से निकलना है तो यहाँ पे गैस इन सब में आपकी लोकेशन ज़रूर होनी चाहिए। मैंने कमेंट देखा कि सर टेक महिंद्रा कितना भागेगा, तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी आईटी कंपनी में एक तेज़ी हमें देखने को मिलती है तो उसके मिड कैप और स्मॉल कैप में अतः तेज़ी देखने को मिलती है। आज भी टेक महिंद्रा में 3.5% के आसपास तेज़ दिखा रहा था। अभी के टाइम में जो अच्छे आईटी स्टॉक है उसी बने रहे, ऐसा स्टॉक नहीं जो कि वीक फंडामेंटल को बिलोंग करते हैं, बिकॉज आईटी का इंडेक्स पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग चुका है। इसका मार्केट कैप दोस्तों हमें 1.5 लाख करोड़ से ऊपर के देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से गैस इसको चीज़ ना करके एचसीएल टेक और टीसीएस अभी के टाइम में अच्छा खासा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, तो उधर पे मैं जाना पसंद करूंगा। आपको निवेश करना है तो वही सेम फार्मूला है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से स्टार्ट करें, फियर ऑफ मिसिंग आउट में ना आए, बिकॉज कभी भी प्रॉफिट बुकिंग है इंडेक्स में तो गिर सकता है। तभी के टाइम में जो बड़ी कंपनी है आईटी में टीसीएस और एचसीएल टेक को पकड़िए, उसमें पैसे की सेफ्टी भी होगी। और एचसीएल टेक में गैस प्रोमोटर ने अपनी स्टेक को बढ़ाया है, मैंने इसको कवर भी किया था। तो ये तो मुझे अभी के टाइम में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जितने भी आईटी स्टॉक्स है उसको कम से कम Q3 नंबर्स तक आराम से दबा के बैठे रहे हैं। मैंने एक कमेंट देखा कि सर मैंने डीमार्ट खरीद लिया बर्जर पेंट को बेच के, तो जी हाँ, सो ये आपका चॉइस है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि डीमार्ट में उनको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तब कोर्स गाइस डीमार्ट एक बहुत ही शानदार कंपनी है और इनकी ईपीएस हमें कंटिन्यूसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऑर्गेनाइज रिटेल वे में डीमार्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। रिलायंस रिटेल को छोड़कर डीमार्ट नंबर 2 कंपनी हमें निकल के आती है, लेकिन बर्जर पेंट अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है जिसका भाव अगर आप देखें आज के दिन हमें 747 के आसपास देखने को मिल रहा था। मैं कोई भी जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेता, 5-6 महीना स्टॉक नहीं चलता है तो उधर पे लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। सेम दोस्तों हमने इधर पे भी वही कहानी देखी थी, जहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत पैनिक में स्टॉक बेच दिया था और उसके बाद स्टॉक फिर से 500 से 872 का हो चुका था। तो मेरे हिसाब से गैस ये इनका कंसोलिडेशन फेज़ है, एक रिवॉर्ड अभी के टाइम में नहीं दे रहा, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस बर्जर पेंट ने बहुत मेगा पैसे छापे। अगर आप देखें तो 43,000% के आसपास रिटर्न। तो क्यों? तो क्योंकि दोस्तों कंपनी का जो मोट है वो क्लियरली दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से स्ट्रांगली आप बाई करें, अगर आप कोई भी बहुत ही सिक्योर बिजनेस में निवेश करना है, बिकॉज अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बिजनेस मोड भी है। तो मर्जी है आपकी अगर आपको निकलना है, बट मैं दोस्तों आज भी इसको ऐड किया हूँ और धीरे धीरे मैं इसको और भी ऐड करने की क्षमता अगर मेरी होती है तो मैं इसको ऐड करते रहूँगा, बिकॉज बिजनेस पे आपका फोकस होना चाहिए, प्राइस पे नहीं। दोस्तों मेरी कमेंट्री एस्टेल को लेके भी है, अभी के टाइम भाग नहीं रहा, लेकिन दोस्तों एक बार जब भी भागेगा तो लोग उसको पकड़ भी नहीं पाएंगे। आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो हमें 2136 के आसपास निकल के आ रही थी। प्राइस से किसी को जज मत करिएगा। अगर आप देखें इनके ऑल टाइम जो रिटर्न है इतने क्यों हैं, बिकॉज इनके ईपीएस हर साल बढ़ते हैं, 15-20% का जो ग्रोथ है ये हो गए, बर्जर पेंट हो गए, हमेशा देते रहते हैं। तो वैसे आपको बहुत ही नया कंपाउंडर खोजने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 10-15 साल में भी गैस 90% जो कंपाउंडर होंगे वो पुराने कंपाउंडर ही होंगे, मेक श्योर। और 10% ही कोई बिजनेस होता है जो नया कंपाउंडर बनता है, तो आपकी फोकस उन सब कंपनी पे होनी चाहिए जो ग्राउंड पे काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी स्टेबल है। तो गैस ये सब कंपनी बहुत स्टेबल है। मैं बोलूँगा कि सीएमपी में भी इसको प्रिंस पाइप को उठाते रहे। बहुत लोग अपोलो के बारे में पूछ भी रहे थे, तो पाइपिंग स्टॉक्स में अभी के टाइम में गिरावट है, बट येस जैसे ही रिकवरी होगी दोस्तों पीवीसी का जितना भी स्टॉक्स है हमें अच्छा खासा करता हुआ देखने को मिल सकता है। टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।